सरफेस एरिया वॉल्यूम एग्जाम्पल नंबर 5। आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मच एयर इज इन द शेड। शेड का शेप बता रहा है सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। नीचे क्या है? क्यूबॉइड। ऊपर क्या है? हाफ सिलेंडर। ठीक है। डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ और ब्रेथ, और हाइट भी दिया हुआ है। और कुछ दिया 300 मीटर क्यूब। क्या है ये स्पेस ऑक्युपाइड। तो टोटल स्पेस में से माइनस कर लेंगे, है ना? यस सर। ये क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीनरी एंड 20 वर्कर्स का स्पेस। ईच वर्कर का स्पेस दिया है। तो हाउ मच एयर इज इन। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यूबॉइड length into breadth into height and half cylinder by r square h। कॉमन अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। रेडियस दिया था क्या? रेडियस हो जाएगा ना, ये है ना 7/2। रेडियस इज डायमीटर 7, रेडियस 7/2। चलिए अब इसको वैल्यू पुट अप करते हैं। लेंथ इज 15.7/8 प्लस हाफ पाई मीन्स 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2। और इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? जो इसकी लेंथ है 15 इंटू 15। तो 2 11 टाइम्स कट गया, ये 7 कट गया। 15 कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल के अपन लेंदी ना करें, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो। 15 8 जा 120 इंटू 7, 12 7 जा 84, 840 ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, इंटू 7 भी है। 11 इंटू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेशन 11 इंटू 15 इंटू 7। हाँ, 11 इंटू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। 288.75। 288.75 और इसमें प्लस 840 मिला देंगे तो 1128.75। 1128.75 चेक करो, इतना आ रहा है। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ शेड यूनिट मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द शेड। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन है सीधा सीधा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मशीनरी तो दिया ही है। वॉल्यूम ऑफ मैन निकाल लें, 20 वर्कर्स। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 20 वर्कर्स। एक वर्कर को कितनी स्पेस चाहिए? 0.08। 0.08 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8 2 16, 2 डेसिमल प्लेस लगेगा, 0.16। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 0.08 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो ये कट गया, 8 2 16, 16 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1.6। प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मशीन कितना है? 300। तो टोटल हो जाएगा 301.6। वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मैन प्लस मशीन, राइट? तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था? 1128.75 माइनस 3011.6। इसको माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ रहा? 827.15 मीटर क्यूब। क्या ये सबको क्लियर है? 20 वर्कर्स, मशीन, उसका टोटल। ठीक है,
और ग्रैंड टोटल जो था टोटल वॉल्यूम से माइनस कर दिया, स्टेप्स लेंदी थे, कैलकुलेशन थोड़ी है जहां तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूस सेलर है, वो आपको सिलिंड्रिकल ग्लास तो दे रहा है लेकिन नीचे से हेमिस्फेरिकल है ना, मतलब आपको लग रहा है कि इतना जूस भरा हुआ है लेकिन जूस से कितने में है ना, ठीक है। डायमीटर कितना 5, रेडियस 5/2, हाइट ऑफ द ग्लास 10, पाई 3.14 यूज करने के लिए बोला, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, फाइंड द कैपेसिटी। जब बोलते हैं कैपेसिटी मतलब किस में फाइंड करना है, लीटर या मिलीलीटर जो भी आ जाए, है ना। फर्स्ट क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सिलेंडर में से हेमिस्फीयर माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर फिल किया ही नहीं जा सकता। ऑलराइट, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई 3.14 आर स्क्वायर 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10 माइनस हेमिस्फीयर 2/3 पाई मीन्स 3.14 आर क्यूब 5/2 का होल क्यूब। कुछ कॉमन निकलता है क्या, 3.14 भी कॉमन है, 5/2 का होल स्क्वायर भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 10 और यहाँ क्या बचेगा 2/3 भी तो बचेगा, एक 2/3 बचेगा और एक 5/2 बचेगा, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/3, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 25/3 और यहाँ पर है 3.14 इंटू 25/4, राइट। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा 163.54 163.54 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह मिलीलीटर लिख देना, और क्योंकि अगर 1000 से बड़ा आता तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते, ये 1000 से छोटा है तो आप मिलीलीटर में ही आंसर छोड़ देंगे। या फिर लिखा होता कि फाइंड इन लीटर, तब हम लीटर में कन्वर्ट करते, ठीक है। जनरली 1000 से छोटा है तो मिलीलीटर में छोड़ दे। क्या ये वर्किंग क्लियर है? यस सर। ये क्या है, अभी तक हमने जो निकाला वो क्या है, एपरेंट। एपरेंट मतलब जो दिखाई दे रहा है। यस। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। हाँ, हेमिस्फीयर तो माइनस हो चुका है, ये एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। यस सर। ये हम जो निकाल चुके हैं वो एक्चुअल कैपेसिटी है। अगर आपको एपरेंट मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई आपको तो पूरा दे रहा है, वो तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था। यस सर। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि आपका सेकंड पार्ट हमने डायरेक्ट कर दिया है ना, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था। एक्चुअल कैपेसिटी तो हम निकाल चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई 3.14 आर स्क्वायर 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 196.25। यस सर। 196.25 क्या सेंटीमीटर क्यूब, और आप बोलोगे सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 196.25 मिलीलीटर। दैट इज ऑल। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। यस सर। फर्स्ट पार्ट मतलब जो एपरेंट है, जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो कम है ना। तो सेकेंड पार्ट हमने हेमिस्फीयर माइनस कर दिया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से करोगे तो शॉर्ट हो सकता है, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। आपने देखा एक सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय सरमाउंटेड बाय, मतलब ये ऊपर का कोन और ये हेमिस्फीयर, ये एक कंप्लीट टॉय है। यस। ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो आप बोलेंगे कोन प्लस हेमिस्फीयर। हाइट कितनी है कोन की? देखो हाइट ऑफ द कोन मैं यहां लिख देता हूं 2, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस 4, दैट इज रेडियस 2, अंडरस्टूड है। रेडियस ऊपर से लेकर नीचे तक सबका सेम है। यस। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बोलता है इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स, एक सिलेंडर के अंदर ये है, तो फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम। अब हमको इनके वॉल्यूम, मतलब हमको ये फाइंड करना है ये कितना इसमें पानी भरेगा, ऐसा समझ लीजिए इनके वॉल्यूम का डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में तो आपको वॉल्यूम ऑफ द टॉय करना ही पड़ेगा। यस। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। यस। कोन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 बोले, यस। और हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज कॉमन? पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचेगा? 1/3 भी कॉमन है, ठीक है, तो 3 को भी कॉमन ले लिया हमने, बचेगा H1 प्लस 2R, राइट। अब वैल्यू पुट अप कर देना चाहिए। पाई का वैल्यू उसने बोला है 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, ब्रैकेट में H1 हाइट कितनी थी? 2 सिलेंडर की, और 2R मतलब 4 मिलाकर कितना हो गया? 6। ये कट गया, 2 बार 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। $25.14, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया ये? वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अगर नहीं पूछा होता, डायरेक्ट डिफरेंस पूछा होता ना, तो हम लोग और आसानी से निकाल सकते थे। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस। क्या करेंगे? सिलेंडर माइनस टॉय। तो सिलेंडर निकाल ले पहले, माइनस लास्ट में कर देंगे। और अगर ये स्टेप नहीं निकाला होता ना टॉय का, तो एक स्टेप में पूरा का पूरा हो जाता। यस। सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H2, है ना। तो पाई मीन्स 3.14, रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर 4, और हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? रेडियस 2, ध्यान से देखना, रेडियस 2 और यहाँ भी 2, तो ये हो गया 4। तो ये 3.14 इंटू 4 4 जा 16, मतलब इसका डबल। 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को माइनस करोगे तो इतने ही तो आंसर आएगा। वॉल्यूम डिफरेंस इन वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। सिलेंडर कितना है? 50.24, और टॉय कितना है? 25.12, माइनस करोगे तो 25.12 ही आएगा डिफरेंस। आंसर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, both radii being equal to 1, रेडियस दोनों का 1 है, ओके। हाइट इक्वल टू रेडियस, दैट मींस हाइट भी 1।
सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। उसने लिखा इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई का वैल्यू पुट अप नहीं करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equals to volume of cone plus volume of hemisphere। cone कितना है? 1/3 pi r square h, और हेमिस्फीयर 2/3 pi r क्यूब। क्या कॉमन निकलेगा? 1/3 pi r square कॉमन बचेगा, h plus 2r। ठीक है, so this is 1/3 पाई को पाई रखना है, r कितना है? 1 का स्क्वायर 1, और h कितना है? 1, 2r कितना? 2, दोनों मिलाकर 3, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, दिस इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक मॉडल बनाया इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, बीच का पार्ट सिलेंडर है और दोनों तरफ कोन्स अटैच्ड हैं। डायमीटर इज 3, पूरे मॉडल का डायमीटर 3, डायमीटर 3 मतलब रेडियस कितना? 3/2। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12। तो हम इसको h1 बोल देते हैं और बीच के पार्ट को क्या बोल देंगे? h2। हाइट ऑफ द कोन 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 + 2 4, 12 से माइनस करोगे तो आ जाएगा 8 हाइट ऑफ द सिलेंडर। डायमेंशन सारे हो गए, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? यस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h1, सिलेंडर का हाइट अलग, और मैंने इसको h2 बोला था तो हम h2 ही ले लेते हैं, और 2 इंटू कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h1, दोनों का हाइट अलग अलग है। कुछ कॉमन है? पाई r स्क्वायर इज कॉमन, बचेगा h2 प्लस 2/3 h1, राइट? अब वैल्यू पुटअप करें, कुछ नहीं दिया है मतलब 22/7 है ना? yes, तो पाई मीन्स 22/7, r इज 3/2, r 3/2 था ना? yes 3/2 इंटू 3/2, h2 इज 8 and 2/3 टाइम्स h1 इज 2, है ना? yes, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 8 + 4/3 एलसीएम ले लोगे, 8 3 = 24, 24 and 4 28, 28/3, 7 से काटने में आसान, 7 4 = 28 और 28 कैंसिल, 1 3 कैंसिल, ये आ गया 66, 66 क्या? सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर। तो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि कैसे कटेगा, लेकिन आखिरी में कुछ सलूशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन का शेप दिया हुआ है ऐसा, है ना? गोल वाला नहीं ले लेना। yes, और 30% वॉल्यूम उसका है सिरप से भरा हुआ, 45 गुलाब जामुन है, उसका लेंथ मीन्स उसकी हाइट है 5 और डायमीटर मीन्स रेडियस 1.4, है ना? हम लोग 14/10 ले लें yes, रेडियस। 7/5 और उसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, फाइंड पढ़ के बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है। sir, how much syrup will be found in 45 gulab jamun? यस, सिरप फाइंड कर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है? क्या है ये? बीच में सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, yes, ये 2 हेमिस्फीयर मिलाकर एक स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन आप 2 हेमिस्फीयर ही लिखें, 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम
पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ कॉमन निकलता है, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, बचेगा h प्लस 4/3 आर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14/10 ले लें। Yes sir. 14/10 Sir 7/5 हो जाएगा। चल 14/10 इंटू 14/10 देखी जाएगी। Yes. 10 से फायदा ये है कि काटना नहीं पड़ता, डेसिमल शिफ्ट हो जाते हैं। प्लस रफ वर्क में करिए, h कितना 2.2, Yes sir. h 2.2 है ना। टोटल लेंथ इसकी थी 5 टोटल, उसमें से 1.4 मतलब 2.8 माइनस कर दिया तो बचा 2.2, ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस 4/3 रेडियस 14/10 ले लें, कुछ कटता नहीं है और ऐसे ही रहने देगा। कितना आ गया 56/30, हाँ 56/30। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6.6 66 प्लस 56 122 122/30, ये आ गया 122/30। यहाँ देखिए आप 7 तो कट गया। Yes sir. और कुछ नहीं कट रहा है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये 3 जीरो को मत काटना, कभी मत काटना, ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। Yes. हम क्या करेंगे 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, ठीक है, और 1000 को वहीं छोड़ देंगे। 44 इंटू 14 इंटू 122, इसके आगे के कैलकुलेशन तो अभी हैं। Yes. अभी पूरा नहीं सॉल्व करें। ये कितना ये आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 3। उसको हम लोग चेक कर लें 44 14 122, हाँ 25.05 है ना। Yes sir. तो यहां तक हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्या यहां तक क्लियर? Yes. क्योंकि एक गलती होगी तो आगे फिर वो कैरी हो जाएगी। हम यहाँ पर फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है सिंप्लीफाई। ये आपने क्या निकाला अभी? एक गुलाब जामुन। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सर पहले सर 30% भी निकालें, बाद में भी कर सकते हैं। Yes. तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3। थोड़ा कुछ कटता है तो काट लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिरप इज 30%। 30% ऑफ 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। एक जीरो यहाँ कट गया। फर्दर तो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, नीचे से हम काटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो अब आप ये फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 3 45, हाँ 3381,840 होल डिवाइडेड बाय 10,000। 4 जीरो हैं, एक जीरो तो ये कट गया, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे 1 2 3 338.18 या 9 अप्रोक्सीमेटली क्या सेंटीमीटर क्यूब। क्या आपका आंसर आया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, उनमें डिप्रेशन है, ठीक है। Yes. क्यूबॉइड शेप का था लेकिन उसमें डिप्रेशन है।
और क्यूबॉइड का डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और रेडियस क्या दिया है 0.5, उसकी डेप्थ मतलब हाइट 1.4। हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड चाहिए। आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली हमें ये चाहिए। यस। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ फोम। बस कुछ खास। क्यूबॉइड length into breadth into height minus 4 into cone 1/3 pi r square h, right? अब dimensions 15 10 15 into 10 into 3.5 को मैं 7/2 बोल दूं, माइनस 4 into 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 into रेडियस, रेडियस दिया था 1/2 into 1/2 into हाइट 14/10। ठीक है? यस। तो आप ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं। ये कट जाएगा कितने बार? 5 बार। तो 15 into 35, ये पार्ट 1 बच गया। इसमें देखो कुछ कैलकुलेट हो रहा ऊपर नीचे, 7 2 14 कैलकुलेट हो रहा बस। सर 4 भी कटेगा सर 2 से, तो 2 कट गया 11 बार, फर्दर और तो नहीं कट रहा। अरे 5 मत काटो, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी इसको मत काटना। ये क्या हो गया 44 डिवाइडेड बाय 3, 44 डिवाइडेड बाय 3, ध्यान से देखना। 3 1 जा बचा 1, ये 4, 3 4 जा 12 बचा 2, पॉइंट लगा 0, 3 7 जा 21 अप्रोक्सीमेटली, है ना? अप्रोक्सीमेटली। और उसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो 1.47, 1.47। हाँ, 7 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 6 के बाद फिर वो 7 8 कुछ आएगा, राउंड ऑफ करके नहीं आ जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 75 5 7 45 52 525 माइनस 1.47 कितना? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। और कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम स्टेप सही करें। क्यूबॉइड माइनस 4 कोन, उसके बाद वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करो। अब सिंप्लीफिकेशन आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं जैसे करा रहा हूं वैसे ही करेगा। मेरा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन इतने टिपिकल होते हैं कि ऐसे एक्सपेंड करने से आसान हो जाते हैं, मेरी आदत है। yes. लेकिन कोई डायरेक्ट करना चाहे और आंसर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंप्लीफिकेशन आपको जैसा इजी लगे। हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता कि कैलकुलेशन कितना टिपिकल आने वाला है, तो हम अपना बेस्ट मेथड यूज करते हैं। 0.5 की जगह 0.5 की जगह मैं 1/2 यूज कर रहा हूँ, 3.5 की जगह मैं 7/2 यूज कर रहा हूँ, 1.4 की जगह मैं 14/10 यूज कर ले रहा हूँ। yes. ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हो सकता है कि आप जो यूज कर रहे हैं डायरेक्ट उससे भी आ जाए इजीली, मुझे नहीं मालूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, हाइट दिया है और विच इज ओपन रेडियस दिया है ना, ओपन एट द टॉप। ठीक है, फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम पूरा। इसमें लेड शॉट्स डाल रहे हैं, जो रेडियस कितना है 1/2, 1/4 वाटर फ्लोज आउट। कितने लेड शॉट्स डाले? x lead shots into volume of 1 lead shot, that is sphere, will be equal to 1/4 of the volume of cone। क्या आपको ये समझ में आया? yes. हमने 1 2 3 4 x लेग शॉट्स डाले, तो जितना आप याद है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, yes. क्लास 9, जितने आप इसमें समझ
चीजें डालेंगे उतना पानी डिस्प्लेस हो डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना बह जाएगा। तो जितना पानी बहा वो इसके इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, राइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स, कितनी बॉल्स है, एक्स बॉल्स, यस इतने बॉल से कितना पानी निकला, वॉल्यूम कोन की वॉल्यूम का 1/4 गिवन है क्वेश्चन में। बस यहीं से शुरू करें, स्टार्ट करें। x into volume of sphere that is 4/3 pi r cube, r दिया है 1/2 दिया था, यस सर तो 1/2 का क्यूब 1/8 डायरेक्ट लिख दें, इक्वल्स टू 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका r कितना है 5, 5 इंटू 5 इंटू h, h इज 8। क्या यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर कितना मैक्सिमम कट सकता है काट दें। 5 कट गया, 1/3 ये 3 से 3 कट गया, सर 4 से 8 कट जाए, 4 2 जा सर नीचे ये वाला 4 2 जा 8 और 2 आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, सर ये नीचे वाला 4 कट जाएगा तो ये 4 2 जा और कट गया, तो x क्या बचा 25 4 जा 100, आंसर 100 लेड शॉट्स। यस देखिए वर्किंग बहुत इजी हो जाएगी अगर डायरेक्शन सही हो। तो इस Yes. क्वेश्चन का डायरेक्शन यही था, यहां से शुरू करेंगे, अपने आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220, नीचे वाला उसका रेडियस 12 है ना, डायमीटर 4 रेडियस 12, उसके ऊपर अनदर सिलेंडर है जिसका हाइट 60 है, इसको मैं h1 और इसको h2 बोल देता हूँ, इसका रेडियस r1 और इसके रेडियस को r2 बोल दे रहा हूँ, r2, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना है, मास। तो आपको तो पता ही है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस सर क्लास 9 में पढ़ा था ना फ्लोटेशन में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पहले वॉल्यूम निकालें, और वॉल्यूम देखो सेंटीमीटर क्यूब का दिया है डेंसिटी, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, और आपने देखा सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, उसको डेंसिटी 8 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड, यस टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले को मैंने लिया है, हाँ 12 का स्क्वायर 144 इंटू h 220, राइट, प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 का स्क्वायर से, सॉरी 60 है ना, h। पाई कॉमन निकाल लें तो 22/7 कॉमन निकला, इसने दिया 3.14, तो ठीक है 3.14 ले लें, 3.14, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 31680 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3840, इन दोनों को प्लस करेंगे 35520, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35520 इंटू 3.14, 11532, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। यस सर अब हमें चाहिए मास, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 11532.8 इंटू 8, इसको आप इंटू 8 करेंगे, एट 92262, चेक करो जरा। अभी देखो बहुत ज्यादा जा रहा है ये, है ना, तो ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे। पहले अपन इसको लिखें 892262.4, 892262.4 क्या आएगा, ग्राम्स, क्योंकि जो डेंसिटी था
वो 1 सेंटीमीटर का वजन जो था वो 8 ग्राम था। अब 1000 से डिवाइड कर दो तो 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। कितना आ गया? 892.26 अप्रोक्सीमेटली kg। क्या ये क्लियर है? यस। मेन ये है कि स्टेप्स हम सही कर रहे हैं कि नहीं। चलिए और आगे। राइट सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ कोन। ऊपर वाला पार्ट कोन है, हाइट दिया है कितनी? 120। रेडियस तो कॉमन रहेगा सबका, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है। और इस पूरे को फिट कर दिया एक सिलेंडर में। ये पूरा एक सिलेंडर टच इज द बॉटम, पूरा ऊपर से नीचे तक वो टच कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। एक बार में, ऐसा एग्जांपल भी था ना? यस। लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो है ये, इसको अलग से नहीं निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप चाहो तो इन दोनों को पहले प्लस करके फिर टोटल से माइनस कर दो। ऐसा मत करो, जाने दो सिंगल सिंगल, कोई डिफरेंस तो है नहीं, एक ही बात है ना? यस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर H2 बोलते हैं इसको, है ना? H2, ध्यान रखना इसको, H2 माइनस कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको H1, और यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। एक साथ में ही पूरा क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर कॉमन बचेगा। H2 माइनस H1/3 माइनस 2/3 R। फाइन। बस अब वैल्यू पुट अप कर दें। तो वैल्यूज बताना, पाई को तो 22/7, आर कितना है? 60 का स्क्वायर 36, 100 सीधा सीधा ले लें। और ये जो है वर्किंग रफ में कर लेते हैं। H2 कितना है? 120 प्लस 60 180 माइनस H1/3। H1 मीन्स 120 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया? 40। कितना बचा? 140। इसमें से अभी 2/3 R, 2/3 of 60 दैट इज 40 माइनस 40 और कर दो, कितना बचा? 100। ओके यस। बस अब 7 कट तो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। 729 और 4 डिवाइड बाय 7। 22 into 36 4 0 डिवाइड बाय 7। देखो ये क्या आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। हमारा तो है सेंटीमीटर, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। एक काम करो, 100/100/100 कर लिया तो सेंटीमीटर क्यूब का बन गया मीटर क्यूब। 120 ये कट गए, 120 ये कट गए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तो इट इज 36 into 22 डिवाइड बाय 700। हाँ, 1.131। यस। दिस इज इक्वल्स टू 1.131 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में बहुत बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने नोटिस किया ऊपर वाला पार्ट क्या है? एक सिलेंडर है, और नीचे वाला पार्ट स्फेरिकल पार्ट है। बोलता इसकी नेक 8, मतलब इसकी हाइट हो गई है। डायमीटर 2, मतलब रेडियस 1। सब कुछ सेंटीमीटर में है। हाँ, फिर उसका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट, उसका डायमीटर बोल रहा है 8.5। डायमीटर कितना? 8.5, मतलब 17/2, तो रेडियस 17/4। यस। ओके, हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए वॉल्यूम फाइंड करना, और उसने दिया है वॉल्यूम, बोले चेक करना है कि इतना ही वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड स्फीयर R1 R2 अलग अलग लिखना, दोनों का रेडियस अलग है। पाई R2 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। पाई कॉमन, ओनली पाई कॉमन, रेडियस दोनों का अलग है, तो पाई कॉमन ले लो, और चाहे तो नहीं लो, हाँ जाने दो, एक से पाई से क्या होता है, 22/7 इंटू R1 सिलेंडर का 3.14 यूज करने बोला है, ओके। तो रुकिए जरा, हम कॉमन लेके लास्ट में काटेंगे। पाई को कॉमन ले लेते हैं, 3.14 बचेगा R1 स्क्वायर, R1 इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू H इज 8, दिस इज ओके। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 4/3 इंटू R क्यूब R2 17/4 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। अगेन कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ये 17 का क्यूब क्या होता है, नहीं हो सकता। 4913 चेक करें जरा, 17 क्यूब 4913 डिवाइडेड बाय 16 3 48, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 48 इंटू 8 384, ये आ जाएगा 384। तो 384 प्लस 4913 डिवाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 48, पहले इसको ऐड कर लें, 5297, ये है 3.14 इंटू 5297 होल डिवाइडेड बाय 48। देखो जरा कैलकुलेशन का लेवल, तो इसको 5297, हाँ 5297 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 48, चेक करो, 346.51 346.51 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। नो डाउट कैलकुलेशन बहुत बहुत लेंदी है, एग्जाम में इतने लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं देंगे, मान के चलिए। जैसे मैं आपका टेस्ट लेता हूं तो वैल्यूज कुछ ऐसे इजी कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन बन जाए। मुझे तो ये चेक करना है कि आपको मेथड बनता है कि नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बनता है कि नहीं। मुझे बेसिकली आप कितने लेंदी कैलकुलेशन चेक नहीं करते, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आपको बनता है कि नहीं। तो मैंने इजी कैलकुलेशन कर देख दिया और आपको बन गया, इसका मतलब आपको बनता है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हैवी कैलकुलेशन, तो ठीक है, अब इतना है तो करना ही पड़ेगा आपको। सर LHS नॉट इक्वल टू R, सर चेक करने को, तो चेक करने को हमने देखा 345 दिया था और हमारा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो बाय मेजरिंग फाइंड चेक वेदर शी इज करेक्ट, आंसर नो, ठीक है।